लेकिन ये थेथर सरकार, निर्लज बेशर्म सरकार मानती नहीं है, न जनता के लिए काम करती है न करने दे रही है। देखिए, बिहार में खेला हो चुका है, बिहार में खेला हो चुका है। जरा लॉकडाउन तो समाप्त हो जाए। खेला तो जहां होना था वहां बंगाल में हो गया, और हम लोगों ने पहले ही कहा था कि बंगाल में खेला होगा, उसका साइड इफेक्ट बिहार पर पड़ेगा। बिहार में भी खेला हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार में लॉकडाउन है, लेकिन एनडीए का अहम हिस्सा जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा जो है वो खोल दिया, और लगातार ये उनके कामकाज को लेकर वो खुश नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। क्या हो रहा है बिहार की सियासत में? जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के काम से खुश नहीं है। कल राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई और बैठक में कहा गया कि बिहार के जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमा गई है। एनडीए का अहम हिस्सा है वो। देखिए, बिहार की एनडीए सरकार डगमगा रही है। आदरणीय मांझी जी, श्री मुकेश सहनी जी जिस दिन इस सरकार का पतवार जब्त कर लेंगे, ये सरकार डूब जाएगी इसी बरसात में। और जिस तरह से दोनों पार्टियों के बल पर ये सरकार एनडीए की बिहार में है, और इन्हीं दोनों पार्टियों की उपेक्षा हो रही है। जो छोटे दल हैं इसमें, आदरणीय मांझी जी की पार्टी है हम पार्टी, और श्री मुकेश सहनी जी की वीआईपी पार्टी, इन्हीं दोनों के दम पर ये सरकार है। लेकिन बीजेपी जेडीयू मिलकर सत्ता की मलाई खा रही है। इनको कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है इस सरकार में। तो अब आदरणीय मांझी जी को ये लग रहा है कि जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनका भला नहीं कर पाएंगे, तो फिर बिहार की जनता इनको माफ़ नहीं करने वाली है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, अनुभवी राजनेता हैं। उनको पता है कि इस डबल इंजन की सरकार में कोई फ़ायदा बिहार की जनता के लिए नहीं हो रहा है। जब जनता को फ़ायदा हो नहीं रहा है, जनता को ऑक्सीजन मिला नहीं, अस्पतालों में बेड नहीं मिला, दवाई नहीं मिला, एम्बुलेंस तक छुपा कर रख लिया भाजपा वालों ने, और कहीं कोई गांव में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं सब तबेले में तब्दील है, तो फिर किस काम की सरकार है? इस महामारी में, संकट काल के समय कहीं सरकार नज़र नहीं आई। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको लेकर जीतन बाबू मांझी जी लगता है कि दुखी हैं। श्री मुकेश सहनी जी भी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। भला बताइए, जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में जाने से रोक दिया गया न, लोगों को आप मदद नहीं कर रहे हैं, जो मदद कर रहा है उसे भी रोक रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोग तो सारा नियम कानून तोड़ करके सरकार के आदेश का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करके गए। रविशंकर प्रसाद जी घूम रहे थे, श्री राम कृपाल यादव जी घूम रहे थे, तो बीजेपी के बाकी लोग बहुत घूम रहे थे। तो सरकार के आदेश का उल्लंघन बीजेपी ने खुल्लम खुल्ला किया। इस पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों चुप हैं? दूसरा कोई घूमेगा तो उस पर आप रोक लगाइएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने अनुमति मांगी कि हम जनता के बीच में जाएंगे, मदद करेंगे, लेकिन आपने अनुमति नहीं दिया। तो ये दो साम्राज्य कैसे चल रहा है बिहार में? तो ये तानाशाही, हिटलर शाही की सरकार को अब मांझी जी, हम लोगों को, बिहार की जनता को लगता है बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाक के ऊपर पानी चला गया है। तो आदरणीय मांझी जी, श्री मुकेश सहनी जी जनता के हितों के लिए कोई अच्छा फैसला लेंगे। चूँकि भविष्य का सवाल है, बिहार का सवाल है, हम लोगों को इसके लिए कोई सत्ता की भूख नहीं है, हम लोग बेचैन नहीं हैं। हम लोगों को जनता ने जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को जिम्मेवारी दी है, एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के जनता की आवाज़ बनकर तेजस्वी यादव जी लगातार इस डबल इंजन की सरकार को आईना दिखा रहे हैं। लेकिन ये थेथर सरकार, निर्लज बेशर्म सरकार मानती नहीं है, न जनता के लिए काम करती है न करने दे रही है। तो इस सरकार का अब लगता है जाना तय हो गया है, इसलिए कि जो डबल इंजन की सरकार है एनडीए की, इसके नाव की पतवार मांझी जी, सहनी जी के पास है। और जिस दिन ये पतवार जब्त हुआ उसी दिन सरकार बिहार में गिरेगी और एक
राजनीतिक भूचाल आने के संकेत दिख रहे हैं, मिल रहे हैं। बिहार में खेला होगा, क्योंकि श्याम रजक भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं वो खेला होगा। देखिए, बिहार में खेला हो चुका है, बिहार में खेला हो चुका है। जरा लॉकडाउन तो समाप्त हो जाए। खेला तो जहां होना था वहां बंगाल में हो गया, और हम लोगों ने पहले ही कहा था कि बंगाल में खेला होगा, उसका साइड इफेक्ट बिहार पर पड़ेगा। बिहार में भी खेला हो चुका है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने सीधे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को टारगेट किया, उनके ऊपर सवाल खड़े किए कि जब आप वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर अपना तस्वीर लगा रहे हैं तो डेथ सर्टिफिकेट पर भी तस्वीर लगाइए। बहुत बड़ी बात कही है जो विपक्ष कह रहा है। तो इसके लिए काफ़ी कुछ नहीं कहना है, अभी कुछ बात पर्दे में रहने दीजिए, लेकिन इतना तय है कि बिहार में खेला हो चुका है। चलिए, ये थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार में खेला होगा नहीं, खेला हो चुका है। लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कीजिए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।